बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक महान ऋषि हुआ करते थे, अयोध्यधौम्य। महर्षि अयोध्यधौम्य ब्रह्म ज्ञानी थे। अपने जिस शिष्य पर प्रसन्न होते थे उस पर अपने स्पर्श मात्र से शक्तिपात कर देते थे और उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। उन दिनों महर्षि अयोध्यधौम्य के 3 प्रधान शिष्य हुआ करते थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पंचाल देश का रहने वाला था। वह अपने गुरु का परम आज्ञाकारी शिष्य था। दिन हो या रात्रि, जैसा उसके गुरु उसे आदेश करते वह उन्हीं के अनुसार कार्य करता। गुरु की आज्ञा पालन के अतिरिक्त उसकी प्राथमिकता में और कुछ नहीं था। एक दिन सुबह सूर्योदय के समय से ही तूफानी वर्षा चारों ओर हो रही थी। महर्षि अयोध्यधौम्य चिंतामग्न थे। समय बीतने के साथ साथ वर्षा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर बाद चिंतित महर्षि अयोध्यधौम्य ने आरुणि को आश्रम के एक खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उससे बांध न बंधा। शरत ऋतु की वह वर्षा अपना रौद्र रूप ले चुकी थी और आरुणि अपने हर प्रयास में विफल होता जा रहा था। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तब उसे एक उपाय सूझा। उसने एक साहसी निर्णय लिया। अपने जीवन की परवाह किए बिना आरुणि उस मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी बहना बंद हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ठंड की वजह से आरुणि अचेत हो गया। पूरी रात बीत गई लेकिन आरुणि नहीं लौटा। उधर रात्रि बीतते बीतते वर्षा भी कम होकर अंततः रुक गई। महर्षि अयोध्यधौम्य अत्यंत चिंतित थे आरुणि के लिए। पूरी रात्रि उन्होंने टहलते हुए गुजारी। सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि नहीं आया। शिष्यों ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा, चलो हम लोग भी वहां जाते हैं जहां वह गया है। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो? आओ बेटा। महर्षि अयोध्यधौम्य की आवाज़ भराई हुई थी। कुछ समय बाद अपने आचार्य की आवाज़ पहचानकर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया। अब अचानक से आपकी आवाज़ सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरने में मेरे प्रणाम हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि अयोध्यधौम्य की आंखों में आंसू थे उस समय। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ तोड़कर बांध को उद्दलन करके उठ खड़े हुए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन अपने जीवन रक्षा की परवाह किए बिना किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर आरुणि अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उन्हें प्रणाम कर अपने अभीष्ट स्थान पर चला गया। धन्यवाद।